बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो रेंजर्स के बारे में बहुत से बच्चों ने कहा सर रेंजर्स के बारे में वीडियोस बनाए कि रेंजर्स में कैसे भर्ती होते हैं, क्या क्या मराहिल होते हैं, क्या तरीक़ाकार है। और ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको एक मैसेज आ जाएगा। जब मैसेज आ जाएगा उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाएगी। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, मैं हूं रज़ा बुखारी, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप रेंजर में भर्ती कैसे हो सकते हो। व्यूअर्स, मेरी ये वीडियो 4 मराहिल में आएंगी, 4 वीडियोस होंगी, मुकम्मल देख लीजिएगा। आपको वीडियोस में सारा का सारा पता चल जाएगा कि आप रेंजर्स में भर्ती कैसे हो सकते हो। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर, नायक और सिपाही की भर्ती हो रही है। उसके अलावा, इन भर्तियों के अलावा जो दर्जा चारम के हमारे मुलाजमान होते हैं, जैसे कि कुक होते हैं, जैसे कि बटलर, जैसे कि हजाम हमारे, जैसे कि नाई, धोबी, माशकी, उसके बाद स्वीपर, उसके बाद कुक, उसके बाद ऑफिस बॉय, ये सारे के सारे लोग जो होते हैं इनकी भी भर्ती आई हुई है। ये सारे के सारे स्केल 4 के मुताबिक होते हैं, इनको दर्जा चारम के मुलाजमान कहा जाता है। उसी के मुताबिक इनकी पे एडजस्ट होती है। तो इस तरह से ये सारी की सारी भर्तीज़ हैं। और इसमें पहला मरहला क्या होता है, दूसरा मरहला क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सब इंस्पेक्टर जो है उसकी बच्चों तालीम जो है वो बेसिकली FAFSC है और उसका स्केल होता है 12वां स्केल, 12 स्केल में वो भर्ती होता है सब इंस्पेक्टर रेंजर्स का। ठीक है जी। उसके बाद इनका नाइक भर्ती होता है, उसका स्केल 7 होता है, 7वां ग्रेड, और उसी के मुताबिक उसकी पे स्केल और सारा कुछ होती है। अच्छा, सब इंस्पेक्टर जो है उसकी FFSC है और जो नाइक होता है उसकी मैट्रिक तालीम है जी। मैट्रिक या उसके इक्वलेंट जो डिप्लोमा होते हैं वो भी सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इससे ज़्यादा तालीम वाले को प्रेफरेंस दी जाती है, तरजीह दी जाती है, लेकिन एटलीस्ट यानी मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो ये होता है। उसके बाद इनका सिपाही भर्ती होता है, उसका 5वां स्केल होता है, ग्रेड 5 ग्रेड के मुताबिक उसकी पे स्केल और उसका सारे का सारा स्ट्रक्चर होता है पे का। उसमें उसकी तालीम जो है वो मिडल है, मिनिमम, और उससे ज़्यादा जिन्हें जितनी तालीम हो सकते हैं उसको तरजीह दी जाएगी, यानी मिनिमम जो है वो मिडल है। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो 5 फीट 6 इंच कद है जी। 5 फीट 6 इंच याद रख लें। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इसमें हमारा कद इतना है, ये 5 फीट 6 इंच इसका कद होता है। और इसमें जो मिनिमम स्टैंडर्ड रखा हुआ है चेस्ट का वो है 33 इंच और एक्सपेंड करके फुला के 34.5 इंच है जी। 33 34.5 इंच। और उसके बाद उसका वजन जो है बंदे का वो होना चाहिए जी 121 पाउंड, यानी 121 पाउंड या 55 किलोग्राम के मुताबिक, 55 किलोग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ व्यूअर जो उसकी एज है वो 18 साल से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसमें कोई रियायत नहीं है मज़ीद। इसमें पहले ही उन्होंने 30 साल कर दी है, उसमें कोई रियायत नहीं है। हाँ, साबका फौजियों के लिए इसमें रियायत है जी। उसमें 45 साल तक है जी सब इंस्पेक्टर, और 40 साल तक है उनका नायक, और उसके बाद 35 साल तक कांस्टेबल भर्ती हो सकता है। साबका जो फौजी हैं, जो मिलिट्री के साबका मुलाजमान होते हैं, उनके लिए ये रहता है। उसमें उनको कोई रियायत नहीं है इनके अलावा जो बयान की गई है, और सिविलियंस को भी कोई रियायत नहीं है जो बयान की गई है, यानी 18 से लेकर 30 साल तक। नज़र इनकी जो है वो 6x6 होगी, ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, यानी ऐनक के साथ भी 6x6 हो सकती है। यानी अगर थोड़ी सी कम है आपकी नज़र, दूर की या नज़दीकी, और ऐनक के साथ आपको क्लियर है 6x6, तो वो भी चलेगी, वो भी चल सकती है। ऐनक और ऐनक के बगैर 6x6 आपकी नज़र होनी चाहिए। अच्छा जी, इसको आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा, उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपने करना ये है कि आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने रख लेने हैं, साथ में उनकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है, अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। अच्छा, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो फिर हमने भिजवानी नहीं है, फलां नहीं करना है। तो आपको पुत्र मैंने लिंक्स दे दिए, एड्रेस दे दिया अपनी डिस्क्रिप्शन में। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स भी हैं, एड्रेस भी हैं, टेलीफोन नंबर भी हैं। आप उनको हेडक्वार्टर लाहौर में भिजवा दें अपनी हार्ड कापीज़ जो आपकी अटेस्टेड हैं। और कंप्यूटर के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर, जब आपने ऑनलाइन उनको स्कैन करके भिजवा दी हर चीज़ और डाटा शाटा फिल कर दिया, वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। लेकिन आप हार्ड कापी भी भिजवा दिया करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता आपका। आप मुझसे पूछते हो सर ये ऐसे है तो फिर ये ऐसे क्यों है? बच्चों, इसको आप जो मैं कह रहा होता हूँ उसको उस पर आप अमल किया करो। आप अपनी तमाम तालीमी असनाद, करेक्टर सर्टिफिकेट, अपना CNIC, डोमिसाइल, उसके बाद अपनी तस्वीर, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने पास रख लें डिटेल के साथ। उसके बाद फिर स्कैन करें चीज़ों को और ऑनलाइन भिजवा दें। उसके मुताबिक अपना डाटा फिल करें। उसमें डेटों की गलती नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी पासिंग ईयर्स है
वो डेट सही होनी चाहिए, आपके मार्क्स सही होने चाहिए, उसके बाद फिर आपका CNIC नंबर सही होना चाहिए, उसके बाद स्मार्ट कार्ड जो भी आपका नंबर है, डोमिसाइल, उसके बाद पेरेंट्स का जो नंबर होता है, वालिद साहब का जो नंबर है वो भी क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो किसी एक डिजिट की। अच्छी तरह से इसको आप अप्लाई कर लो। अच्छा जी, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या हम इसमें एंटर होके एडमिशन आगे लेके इसमें दाखला लेके उसमें होके तो फिर हम आगे पढ़ सकते हैं? पुत्र, ये दाखला नहीं होता, ये आपकी इंडक्शन होती है, आप सरकारी मुलाजिम बन जाते हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक रहा, आप पढ़ें, फर्दर स्टडी करें, फर्दर मूव करें, किसी और डिपार्टमेंट भी जा सकते हो, डिपार्टमेंटल परमिशन लेके तो आप आगे फर्दर मूव कर सकते हो। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रोक दिया जाए कि नहीं जी अब आप कुछ नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स के भी ये खिलाफ है और इसलिए आप दूसरे महकमों में जा सकते हो। आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी से डिपार्टमेंटल परमिशन लेकर, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट आपको इशू होता है, वो आपका राइट है। आप किसी भी और महकमे में जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। फर्दर स्टडी के लिए आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन वो आपकी प्राइवेट ही, आप एग्ज़ाम देने के लिए जाया करोगे, बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में आप नहीं जा सकते। आपने किसी इम्तहान का एडमिशन दिया, उस एडमिशन का आप एडमिशन चला गया, जब आप पेपर आपके आएंगे तब आपको छुट्टी दी जाएगी और उन पेपरों में आप जाके पेपर दे सकोगे आसानी के साथ। इसी तरह से जो सरकारी मुलाजमान है ऑलरेडी किसी दूसरे महकमों में, वो अपने महकमाना तवस्सत से दरखास्तें देंगे, यानी डिपार्टमेंटल परमिशन लेके थ्रू प्रॉपर चैनल वो एप्लीकेशंस देंगे रेंजर्स में भर्ती होने के लिए। रेंजर्स बच्चों बेसिकली जो है वो हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए एक फोर्स होती है, ये मिलिट्री का ही एक हिस्सा है, आर्मी का हिस्सा है। और इसमें जो भर्ती होती है, जो सिविलियन लोग भर्ती होते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, उसके मुताबिक होते हैं। उसके अलावा जो ऊपर वाली हायरार्की होती है वो सारे सारे मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं या रेंजर्स के ही ऑफिसर्स हो सकते हैं जो स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन करा के ऊपर जाते हैं। तो इसमें जी वही सारा क्राइटेरिया है कि आपकी जो है वो कद, छाती, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट होगी। उसके बाद फिर अगले मरहले में आपकी जो है वो दौड़ होगी, रनिंग होगी। रनिंग में आपने क्या करना है वो डिटेल के साथ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें आपने कैसे कामयाब होना है। इसके अलावा मेजरमेंट में क्या क्या तरीकाकार इख्तियार करना है और कैसे कैसे बच्चे फेल होते हैं किन किन स्टेप से, वो मेरी अगली वीडियो में आप देख लोगे, उसमें मैंने डिटेल बताई होगी। उसके साथ साथ फिर व्यूअर्स आप जो है उसके बाद आपका होगा तहरीरी इम्तहान। तहरीरी इम्तहान या रिटन इम्तहान में कौन कौन से सवालात आते हैं, कैसे सवालात आते हैं, उसमें आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, सवालों को कैसे हल करना है, कहाँ कहाँ से वो सवाल लेने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मेरी आने वाली वीडियो में आ जाएंगी। रिटन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आपका आ जाएगा इंटरव्यू का मरहला। इंटरव्यू में भी मैं अलग से अपनी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल के साथ मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि इंटरव्यू में आपने कैसे कामयाब होना है और कैसे कैसे सारे सवालात आपसे होंगे। तो इस पे मेरी अलग अलग 4 वीडियोस आ जाएंगी, तो उन सबको आप गौर से देख लीजिएगा। आप इंशाल्लाह ताला रेंजर्स में कामयाब हो जाओगे जिन बच्चों की ख्वाहिश है। अच्छा, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या हम इसमें भर्ती हो के तो फिर हम फर्दर मूव कर सकते हैं, फर्दर कहीं पे आ सकते हैं, हमारी पे कैसे लगती है, पे कितनी होती है, पे स्केल क्या है? तो पुत्र आपकी पे स्केल शुरू हो जाती है और आपकी एज सिक्योर हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, आप किसी और दूसरे महकमे में जाने के लिए आपकी एज सिक्योर हो जाती है, इसलिए आप इसमें भर्ती हो जाओ। उसमें आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है, आपको खर्चा मिलना शुरू हो जाता है, किताबों का, अपनी एकेडमीज़ का, कहीं पे ट्यूशन पढ़ने जाते हो, वो सारे के सारे खर्चे आपके निकल आते हैं। तो आपकी एज भी सिक्योर हो जाती है। तो इसलिए आपको जो भी जॉब आए उसमें तैयारी करते रहें साथ साथ और उसमें एंटर हो जाए। उसके बाद फिर फर्दर अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, यानी आपका जो टारगेट है उसकी तरफ पहुँचने के लिए पहले आप छोटे छोटे स्टेप लें। ये नहीं है कि मैंने कांस्टेबल क्यों भर्ती हो गया हूँ जी, मैं तो ये बड़ा तो छोटा रैंक है, मैंने भर्ती नहीं होना। इस तरह से आपकी एज गुजर जाती है। तो एज सिक्योर करने के लिए आप उसमें एंटर हो जाए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों उसमें भर्ती होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या तरीकाकार अडॉप्ट करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। तो इस तरह से आप रेंजर्स में एक अच्छी सर्विस और जॉब का आगाज़ कर सकते हो और अपने करियर को बनाने के लिए साथ साथ में आपको गवर्नमेंट की तरफ से पे भी मिलेगी और साथ आप अपनी फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियो मेरी आ रही है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो फिजिकल मेजरमेंट होती है उसमें आपने क्या क्या करना है, दौड़ को आप कैसे कर सकते हो, फिजिकल मेजरमेंट में क्या गलतियाँ मिस्टेक्स होती हैं, क्या आप रिजेक्ट हो जाते हो, आपकी चेस्ट थोड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, आपका कद छोटा हो सकता है, आपकी मेजरमेंट में दौड़ में आप पीछे रह सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर होती हैं, उन पर अमल करने से आप आसानी के साथ कामयाब हो जाते हो। तो इस तरह से आपने इसमें भर्ती होकर उसमें आपने अपनी सर्विस का आगाज़ कर लेना है और उसके बाद फिर अपने टारगेट पर नज़र रखनी है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।